इजरायल में हमास के हमलों के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बेहद चरम पर है, तो वहीं गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजरायल की जिद के चलते गाजा में छिड़ा युद्ध दिन ब दिन विकराल रूप ले रहा है। इजरायल एक बार फिर पुराने कब्जे वाले या यूं कहें कि हमास का सफाया कर चुके इलाकों पर युद्ध लड़ने को मजबूर है। दावा है कि हमास आतंकियों के फिर से इन इलाकों में उभरने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो वहीं इजरायल लगातार गाजा में अपने सैन्य अभियान को बढ़ाता जा रहा है। वह कई मोर्चों पर गाजा के अलग अलग हिस्सों में जंग लड़ रहा है। सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकराते हुए इजरायल ने हमले तेज किए हैं, जहां उनके सैनिक भी हमास का शिकार हो रहे हैं। इस बीच एनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो हमास की मिलिट्री विंग ने दावा किया कि वह इजरायली सेना के साथ लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अल-कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारे फिलिस्तीनी लोगों पर हमले को रोकने के लिए हमारी पूरी प्रतिबद्धता के बाद भी हम दुश्मन देश इजरायल के साथ लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। उन्होंने घोषणा की कि अल-कसम लड़ाकों ने पिछले 10 दिनों में गाजा पर लड़ाई में 100 इजरायली सेना के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। अबू ओबैदा ने यह भी कहा कि इजरायली सेना अपनी हार को कभी कबूल नहीं करती है। यही वजह है कि इजरायल गाजा में अपने सभी नुकसान को लेकर कोई खुलासा नहीं करता है। अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पूर्वी रफा शहर में इजरायली सेना पर भीषण हमले कर पीछे खदेड़ा है। इस तीखे वार में इजरायल को बहुत हानि भी उठानी पड़ी है। इजरायल को हम धीरे धीरे एक दलदल में खींच रहे हैं और जहां उन्हें अपने सैनिकों की मौत और उनके अधिकारियों को पकड़ने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम एक महान शक्ति हैं, बल्कि इसलिए है कि हम इस भूमि के लोग और असली मालिक हैं। अबू ओबैदा का ताज़ा बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों पर फिर से हमास और इजरायल में जंग छिड़ गई है। तो वहीं इजरायली सेना ने कड़े तेवर दिखाते हुए दक्षिण के रफा शहर पर अपना आतंक मचाया हुआ है। अल-कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली सेना अपने अपराधों को सैन्य उपलब्धियों के रूप में महामंडित कर रही है। जैसा कि हमने हमेशा दुश्मन से कहा है कि जहां भी वे जीत हासिल करने की ठानेंगे, वे हमें उनसे पहले पाएंगे। दुश्मन की सेना भ्रम और लगातार हार से हताश दिख रही है। जबालिया कैंप और जबालिया शहर में इजरायली सेना ने हमारे सेनानियों की ताकत का स्वाद चखा। हमारे लड़ाके सटीक स्नाइपिंग ऑपरेशंस, घात लगाकर हमला करना, पॉइंट ब्लैक रेंज वॉर, सैन्य टुकड़ियों पर ड्रोन से बम गिराना और उनके ठिकानों पर मोर्टार और कम दूरी के रॉकेट से हमले जैसे कई घातक वार में माहिर हैं। हम सदियों से कब्जा करने वालों का विरोध करते रहे हैं। बता दें कि इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते रफा शहर पर हमला किया था, जहां 15 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग शरण लिए हुए हैं। इसने रफा क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया, जो मानवीय सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण रूट माना जाता है, जो कि बाहरी दुनिया के लिए इस इलाके का एकमात्र एंट्री पॉइंट है जो इजरायल को बाईपास करता है। गौरतलब है कि बीते 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पर हिंसक आक्रमण की ऐसी सीरीज शुरू की थी। इसमें हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमले कर हमास के कब्जे वाले गाजा किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो गाजा में अब तक 35,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और 69,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।